हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी और मैं हूं आपका शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। मुझे पता है कि आप लोग प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। मैं प्री बोर्ड का पेपर भी दूंगा आज और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। नहीं इतना और तगड़ा वाला सर मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर अरेंज किया हूँ जो सर आपके 24 फरवरी के लिए एकदम सेम टू सेम पेपर के जैसा गेस्ट पेपर मैंने बताया है और जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पेपर में सर 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और ये आपका पेपर कोड रहने वाला है। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए 33 नंबर। अच्छा, आपका सपना है क्या लास्ट डे मतलब कल एग्जाम है और आज आप वो सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के जाओ पेपर सेट जैसे बोर्ड में आ गया एकदम हूबहू। मैंने गेस्ट पेपर में विथ सॉल्व और वीडियो के साथ मैंने बनाया महाभारत बैच मात्र 101 रुपए में यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन वहां पे सर आपको पीडीएफ और वो 7 से 8 सेट मिल जाएगा। उसको रख लेना, चले जाना सर। पगड़े वाला हो जाएगा तैयारी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मात्र 101 रुपए में कसम सर हर एक क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है ना। और सभी से चाहे आर्ट से हो या फिर साइंस से आपके एक जगह पे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश और आर्ट से है सोशियोलॉजी साहित्यिक हिंदी सब कुछ आपको मिल जाएगा। महाभारत बैच लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक, जाके ज्वाइन करिएगा। ये सब निर्देश दिया गया प्रारंभ जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए करे जो क्या रहे निर्धारित रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा अनिवार्य बोले तो आवश्यक रहेगा। सबसे पहले आपका क्या रहने वाला है सर, खंड क रहने वाला है जो कि आपका सर 50 अंकों का रहेगा। किन नंबर का रहेगा सर, 50 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके बहुविकल्पी। पहला और जो दूसरा प्रश्न है आपका सर बहुविकल्पी रहेगा, ठीक। पहला यहाँ पे प्रश्न क्या है, पहले का निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है सर, ये कौन सी है, हिंदी साहित्य की भूमिका। जो सर हिंदी साहित्य की भूमिका है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है यहाँ पे निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध सर क्या है, सर कविता क्या है, किसके द्वारा लिखा गया सर जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे अजात शत्रु रचना की विधा है सर, यह एक नाटक है। अजात शत्रु सर विधा की रचना है सर, ये एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का सर नाटक है। अजात शत्रु विधा की रचना है सर क्या है, यह एक नाटक है। अगला प्रश्न है अज्ञे सचिदानंद हीरानंद वास्यायन बोले तो अज्ञे की रचना है सर शेखर एक जीवनी, सर किसकी है, यह अज्ञे जी की रचना है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे बहादुर कहानी के लेखक है सर, बहादुर कहानी के लेखक सर अमरकांत है। किसके सर जी, अमरकांत। यहाँ पे है अमरकांत बहादुर कहानी के लेखक हैं। फणीश्वर नाथ रेणु सर जी पंचलाइट, पंचलाइट पंचलाइट किसकी सर जी, ये सर जो पंचलाइट है फणीश्वर नाथ रेणु की है सर जी। और यहाँ पे ध्रुव यात्रा सर किसका है, सर जैनेन्द्र कुमार का है, ध्यान देना। ध्रुव यात्रा सर किसका है सर जी, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ये सब आप लोग रट लीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है दूसरे का क्या है, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है सर। रामधारी सिंह दिनकर जो प्रमुख कवि हैं यह प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक है। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि सर जी किसके हैं, प्रगतिवादी काव्यधारा के। अगला प्रश्न बिहारी की रचनाओं का छंद है, जो सर बिहारी की रचनाओं का छंद है यह एक सर क्या है, चौपाई है। बिहारी की रचनाओं का छंद सर क्या है, चौपाई जो है सर जी यह बिहारी की रचनाओं का एक छंद है। अगला सर यहाँ पे ग वाला प्रश्न क्या है, आंसू रचना है सर। आंसू रचना सर किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की सर किसकी रचना है, आंसू जयशंकर प्रसाद की है। मेरे साथ रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन था। तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह कथन था यह डॉक्टर नगेंद्र का था। किसका था, डॉक्टर नगेंद्र का था। यदि आप महाभारत बैच ज्वाइन किए तो वहां पे सर सिलेक्टेड पेपर की पीडीएफ मैंने दिया है, तो पीडीएफ आप उसको देखते रहेंगे सर, याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे है दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, सन 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद आपका आएगा सर जी 10 नंबर का सर गद्यांश। क्या आएगा सर जी आपका 10 नंबर का सर यहाँ पे गद्यांश आएगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका रहने वाला है। सबसे पहला क्या यहाँ पे कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का क्या है सर जी, भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव क्या है सर जी, अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के क्या है सर जी, आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में
सब जातियों के लिए समान क्षेत्र हैं, सब न्याय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। ठीक, ये अपना सर क्या है, गद्यांश है। क्या है सर, ये अपना गद्यांश है। अब सर ये 10 नंबर का आपका सर गद्यांश है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप गद्यांश को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सोचिए, उसके बाद हमें आंसर देना है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है कि बोर्ड में पहुंचते ही अरे करे तो लगा देंगे, एकदम तोप चला देंगे गुरुदेव, जैसे उनसे सर एकदम जल्दीबाजी में आंसर दे देते फिर फंस जाते हैं ना, ऐसा नहीं करने का। आपको आराम से बैठना है, सोचना है, उसके बाद आंसर देना है। पढ़ ली, अब मैं आपको आंसर देना सिखाऊंगा। अगर ये आंसर देना सीख गए, सर चैलेंज करते हैं, कसम से एक एक नंबर आपका आएगा। परेशान मत होइए, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अब हम आपको आंसर देना सिखा रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, अभी इसका उत्तर मत देखिएगा, मैं सिखा रहा हूं, उसके बाद इस यहाँ पर देखिएगा, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। अब पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, पाठ का शीर्षक मतलब पाठ का नाम क्या है, शीर्षक मतलब पाठ का नाम क्या है, और लेखक का नाम जानते हो कौन इसने मतलब इसको लिखा है। अगर आप पाठ का नाम जान गए, पाठ का शीर्षक आराम से उसका नाम दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पे है सर जी, क्या है यहाँ पे शब्द आया हुआ है, क्या सर जी, मातृभूमि। क्या आया हुआ सर जी, मातृभूमि शब्द आया है। उसके बाद सर जी पृथ्वी शब्द आया हुआ है। उसके बाद सर जी यहाँ पे पृथ्वी शब्द आया हुआ है, यहाँ पे जन जन बार बार शब्द आए हुए हैं, जन जन बार शब्द आए हुए हैं। जब ये शब्द आपके बार बार पेपर में आए तो आप सीधे आंख बंद करके एक ही जवाब दीजिएगा कि सर ये जो लिया गया है ना, ये हमारा लिया गया है सर जी राष्ट्र के स्वरूप से। कहाँ के लिया गया है सर जी, राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अच्छा, मैंने कैसे बता दिया कि राष्ट्र का स्वरूप सर क्या है। जैसे भारत है, यह अपना सर क्या है, एक राष्ट्र है। अमेरिका भी एक क्या है सर जी, राष्ट्र है, मतलब नेशनल देश है, कंट्रीज है। तो सर राष्ट्र कैसे बना, पृथ्वी है, पृथ्वी पर लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, पशु पक्षी हैं, इत्यादि लोग हैं, तो क्या हो गया, राष्ट्र हो गया। अब यहाँ पे जब सब चीजें एक जगह है तो एक स्वरूप का निर्माण कर रहे हैं, एक दृश्य का निर्माण कर रहे हैं, तो राष्ट्र का स्वरूप हो गया। क्योंकि पृथ्वी शब्द आई है, मातृभूमि आया हुआ है, पेड़ आया हुआ है, जन शब्द आया हुआ है, जब ये शब्द आपको दिखे तो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। अब राष्ट्र के स्वरूप हो गया, समझ में आया। अब यहाँ पे देखेंगे तो जब आपको दिखे राष्ट्र का स्वरूप, तो रा में लगा देना वाह, बोले तो रावा, क्या हो जाएगा, रावा। अवा मतलब क्या होता है सर जी, वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो ठोक दो लाइक, ठोक दो लाइक, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, कर लो सब्सक्राइब। सर 24 फरवरी के तोड़ेंगे सर पेपर में, तो अब समझ में आया ना। अब सर आप कैसे आंसर देंगे, आप सीधा इसका उत्तर लिखेंगे कि पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और पाठ के लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर जब रेखांकित अंश की व्याख्या बोले ना, तो आप सीधा एक काम करिएगा, आप बहुत परेशान मत होइएगा। हमें पता है कि आप परेशान हो जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते, और फिर बाद में वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला सर जी निगेटिव इम्पैक्ट करता है। जब आपको ऐसे शब्द दिखे तो ये आप ध्यान दीजिएगा, आप कुछ मत करना, आप सेम टू सेम उतार देना, आप सेम टू सेम क्या करना, उतार देना। आपको एग्जामिनर 1 नंबर देगा। ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसी को सेम टू सेम उतारेंगे 1 नंबर मिलेगा। अब इसी को थोड़ा बातों को बढ़ा चढ़ा के बता दीजिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। सर कैसे, जैसे मैंने बोला कि राम आज मेरे घर आया था, राम आज मेरे घर आया था, ठीक, ये मैंने एक लाइन बोला। अब आपने बढ़ा चढ़ा के बोला कि आज राम मेरे घर आया था, वो खाना खाए थे। ऐसे रमेश या राम, जो भी शब्द आपको प्रयोग करना है सर जी, आए थे, ठीक है, हम खाने ही लगा देते हैं, आए हैं, या आए थे सुबह सुबह और उन्होंने मेरे घर में ये किया था, वो किया था, अपने फैमिली के बारे में बताया था। आप सोचिए, अब इसी बातों को और तोड़ मोड़ के पेश करना शुरू कर दीजिए। बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कहलाता है। मेरी बातों को ध्यान से दीजिए, देखिएगा, और कुछ नहीं करना है। देखिएगा, अब उसी चीज को मैंने लिखा है कि पृथ्वी का विस्तार अंत है, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा बढ़ा दिए। पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग असंख्य हैं, हाँ, जैसे नगर, जनपद, पूर, गांव, जंगल और पर्वत अनेक प्रकार के लोगों से भरे हुए हैं। अगला प्रश्न है, समान अधिकार का भागी कौन है। सर समान अधिकार का भागी कौन है, आगे देखेंगे यहाँ पे, समान अधिकार का भागी कौन है। अब जो समान अधिकार का भागी लाइन दिखेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, वह समान अधिकार का भागी है। सर कौन, सर कौन, जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा। अधिक भागी शब्द वहां पे था
अब मैंने वहां पे जोड़ दिया, जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है समान का अधिकार का भागी है, दैट द आंसर। और अलग से आपको कोई भी आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं कि आप अलग से सर ढूंढ रहे हैं, परेशान है, परेशान नहीं होना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो लिखेंगे समाज में रहने वाले व्यक्ति समान अधिकार का भागी होते हैं, यानी कि जो जन पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं, वो समान अधिकार का भागी है। उसको भी लिख सकते हैं आप, थोड़ा बना के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है, ढूंढो इसमें, किसका विस्तार अनंत है? अब विस्तार अनंत शब्द कहीं दिखाई दे रहा है? विस्तार अनंत शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पे अनंत शब्द दिखाई, विस्तार अनंत है, सर किसका अनंत है? पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार सर क्या है? अनंत है, दैट्स द आंसर। सर चौथे का यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार सर क्या है? अनंत है, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार सर क्या है? अनंत है। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। अनंत का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अंत न हो, अनंत कहलाता है। जनपद का अर्थ क्या होता है? जिला होता है। क्या होता है सर? जिला होता है। उसके बाद अगला यहाँ पे है सर जी, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 10 नंबर का है। यानी कि पद्यांश दिया है और इसका सर जी उत्तर देना है। सबसे पहले पद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हिंदी देखेंगे, फिर उत्तर देंगे। क्या है यहाँ पे? निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे वाह महास्वार्थ ने घेरा, सौ बार धन्य एक वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सौ बार धन्य वह एक लाल की माई। सबसे पहला यहाँ पे व्याख्या करेंगे कि कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होंगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। कैकेयी इन बातों को सुनकर राम सहित सभासदों से एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र रत्न को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है। अतः यहाँ सभी लोगों द्वारा एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा जा रहा है, और सभासदों की बात को सुनकर कैकेयी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनकी बात दोहराई और कहा कि हाँ, मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे जिसके बाद मैंने खो दिया। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा और उसने मुझे माता मानने से इनकार कर दिया। मैंने हर प्रकार से अब से ही कमाया है और स्वयं को क्या कलंकित किया है, ठीक कर लिया है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे है, उपयुक्त पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक क्या है सर? कैकेयी अनुताप है। इसके रचनाकार कौन है सर जी? मैथिली शरण गुप्त है। ध्यान देना, क्या लिखेंगे? पाठ का शीर्षक कैकेयी का अनुताप है, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। उसके बाद यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश की क्या करना है? व्याख्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं करना। यहाँ पे क्या है? निज जन्म जन्म में सुने जीव है मेरा, धिक्कार उसे वाह महास्वार्थ ने घेरा। बस इसी का हिंदी लिख दीजिएगा। अर्थात कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होगी कि अयोध्या की रानी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के मार्ग का अनुसरण किया। दैट्स द आंसर। और आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, और आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है सर जी, क्या है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि कैकेयी पश्चाताप व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा यह सुनने के लिए विवश होंगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म के मार्ग का त्याग कर अधर्म के मार्ग का क्या किया सर जी? अनुसरण किया। अगला प्रश्न है, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण ये सुनते रहेंगे कि मैंने स्वार्थवश अनुचित कर्म मतलब अनुचित कार्य किया। उसके बाद यहाँ पे कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे कि कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे कहते हैं कि जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है वह 100 बार क्या धन्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करते हुए सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ क्या है? 100 बार धन्य है। उसके बाद आपके 5 का आएगा यहाँ पे
क्या सर ये 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है। 5 नंबर का है वासुदेव सरकृपाल, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे लिखेंगे सर जी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका लिखेंगे सर जी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर जी? इनका संक्षेप में मैं लिख रहा हूँ, बाकी डिटेल में। अच्छा, महाभारत बैच के जो 7 सेट दिए ना, 10 सेट दिए हिंदी के, वो कंप्लीट कर लेना और उसके बाद झांक के जाना पेपर पेपर देने से पहले एक बार उसको रात भर पढ़ लेना, कसम से जाना। चैलेंज करता है सीएम, हर एक क्वेश्चन फंसे। बाकी तो यूट्यूब पे तो वीडियो है, बट पीडीएफ भी तो आपको मिलना चाहिए, वहां पे है। ठीक। जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान दुबई का छपरा बलिया जिले में। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम क्या था सर? ज्योतिषमती था। और इनके बचपन का नाम सर क्या था? बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। और इन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत भी रहे, मतलब कार्य भी किया। उनकी मृत्यु 18 मई सर 1979 ईस्वी को हो गई थी। ठीक। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है सर, क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डाले। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में 5 नंबर का है। क्या है सर ये? महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे आप तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने एक का लिया है, किसका शीर्षक लिया है? रामधारी सिंह दिनकर का लिया है। क्या है यहाँ पे? जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में। जन्म स्थान सिमरिया, जो कि मुंगेर बिहार जिला में होता है। पिता का नाम इनका रविंद्र सिंह था। और भाषा इनकी परिष्कृत खड़ी बोली थी सर ये। इनकी शैली प्रबंध और मुक्तसर शैलियां थी। इनकी प्रमुख रचनाएं उर्वशी थी, कुरुक्षेत्र था, श्यामधेनु था, रेणुका और परशुराम की प्रतीक्षा जो है, इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई थी। ठीक। अगला यहाँ पे सर छठा प्रश्न सर क्या है यहाँ पे कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है। अथवा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का है सर ये। कितने शब्दों में देना सर? 80 शब्दों में आंसर देना है। तो यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सर सारांश लिखेंगे। सर क्या लिखेंगे? पंचलाइट की कहानी रेणु जी की एक प्रसिद्ध आंचलिक कहानी है, जिसमें बिहार के एक गांव का चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक गांव होता है जिसमें एक महतो सर महतो टोली नामक एक समूह में गांव के कुछ लोग रहते हैं। यह टोली रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीद कर ले आती है, जिसे पंचलाइट कहकर बुलाते हैं। उसके बाद रात के समय वह लोग पूजा का आयोजन करते हैं, लेकिन इस मौके पर किसी को यह पता नहीं चलता कि यह पेट्रोमैक्स जलेगा कैसे। इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक होता है, जो मुनई नामक युवती से क्या करता है? बहुत प्रेम करता है। एक दिन गोधन मुनरी के घर के सामने से सलीम का गाना गाता हुआ जा रहा था, और मुनरी की काकी गुलरी गोधन को देख लेती है, जिसकी शिकायत पंचों से कर देती है, और पंच गोधन को अपने टोली से बाहर निकाल देते हैं। मुनरी को यह बात पता था कि गोधन पेट्रोमैक्स जला लेता है, और इसी बात को चतुराई से कहां तक पहुंचा देती सर जी? पंचों तक पहुंचा देती है। फिर गोधन आकर पंचलाइट को जला देता है, जिससे टोली के सभी लोग खुश हो जाते हैं, और पंच लोग उसे माफ कर देते हैं और कहते हैं कि 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और गुलरी काकी भी गोधन को रात के समय भोजन पर बुलाती है। उसके बाद यहाँ पे है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द देना है सर। 5 नंबर का आएगा सर। कितने नंबर का आएगा सर? 5 नंबर का। सर कौन कौन से ध्यान दीजिए यहाँ पे? मुक्त यज्ञ खंड काव्य, सत्य की जीत, रश्मि रथी, आलोक वृत्त। यह आपके जिले के अनुसार मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना? आपको हो जाएगा। आलोक वृत्त और श्रवण कुमार, त्यागपथी, ये सब हैं। और आप किस जिले से हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक खंड काव्य ले रहा हूँ, क्योंकि अब हर एक पेपर में एक एक खंड काव्य डालते हुए चलेंगे। रश्मि रथी खंड काव्य का पंचम सर्ग का मैं वहां पे वर्णन कर रहा हूँ। तो सर पंचम सर्ग में क्या बताया गया? तो पंचम सर्ग में बताया गया है कि माता की विनती 5वें सर्ग में कुंती स्वयं कर्ण के पास दुर्योधन का दल छोड़कर पांडवों का पक्षधर बनने का आग्रह करने आती हैं। कर्ण के लिए यह विकट परीक्षण की घड़ी है। जिस माता ने लोक लज्जा के कारण उसे जल में बहा दिया था, वही आज अपनी मातृत्व का अधिकार जताकर उसे दुर्योधन से अलग करने आ रही है। कर्ण के सारे अपमान, कुंठा, ग्लानि और कलंक का एकमात्र कारण यही मां कुंती है, जो आज उसके सामने प्रार्थना और याचना की मुद्रा में खड़ी है। कर्ण बड़ी दृढ़ता से इस भावात्मक आघात को झेल लेता है। ठीक। उसके बाद कि भले ही कृष्ण अर्जुन का साथ छोड़ दे, किंतु वह दुर्योधन का साथ छोड़कर विश्वासघाती नहीं बनेगा। कुंती को भी यह खाली हाथ नहीं लौटाता, और कल कुंती को आश्वासन देता है कि वह अर्जुन को छोड़कर शेष चारों भाइयों की रक्षा करेगा, और इस बात से लेकर कुंती के 5 पुत्र बराबर बने रहेंगे। कर्ण कुंती के चरण छूकर उन्हें विदा करता है। उसके बाद आपका सर खंड ख आएगा। खंड ख जो रहेगा ये भी सर 50 नंबर का रहेगा। इसमें जो सर ये थोड़ा टफ होता है, वो होता है सर जी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूंगा, बट इतना मुझे संस्कृत अच्छे से नहीं आती कि एक्सप्लेन कर देंगे। बातों बातों ध्यान दीजिएगा कि पता लगा गुरुदेव
तो सब जो मेरी गलतियां सर स्वीकार करते हैं कसम से। आगे तो हम आपको हिंदी का पूरा एकदम चब्बा तैयारी करवा देंगे सर, छूटेगा नहीं क्वेश्चन, टेंशन मत लेना, ठीक। तो यहाँ पे सर क्या है, धनुयम भारत विदेश यत्र सम्मूल सम्मूल सति से लेकर कहाँ तक है आपका, यहाँ पर है लिखितानि संधि तक है। अब ये तैयार कर लेना, इसको रट लेना, थोड़ा आप मेहनत करिएगा। सबसे पहले संदर्भ, संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से क्या है अवतरित है, यानी कि सर लिया गया है। इसका अनुवाद सर क्या लिखेंगे, इसमें अनुवाद करेंगे कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और संपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है और हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है और ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं, ठीक। अगला सर यहाँ पे प्रश्न है आपका ख वाला, क्या सर यहाँ पे ये कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद दीजिए सर, 7 नंबर का है। परोक्षे कार्यहंतरम प्रत्यक्ष से प्रियवादिनम वर्जते वर्ज वर्जे प्रादिशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम। सबसे पहले संदर्भ में क्या लिखेंगे, यह श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका की सुभाष रानी शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद क्या लिखेंगे, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले हों पर सामने मीठा बोलने वाले हों, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे हम लोग विष से भरे घड़े को छोड़ देते हैं, ठीक। अगला सर यहाँ पे आपका निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। काला अक्षर भैंस बराबर, आंख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना। मतलब 4 ठे हैं आपको, यहाँ पे सर कितना करना है, एक करना है, मतलब कि बढ़िया है यार, एक ही देना है, कर लोगे। यहाँ पे सर क्या है, ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों तक दिखाई ना देना। वाक्य प्रयोग, राम, अरे राम या अरे रमेश तुम तो ईद का चांद हो गए, अब तुम दिखाई नहीं पड़ते। उसके बाद आएगा अपठित गद्यांश, ये मैं आपको करवा दूंगा अलग से, पूरा इंपॉर्टेंट वाला, इसकी चिंता मत करना, 5 नंबर आपके जेब में होगा, ठीक। अगला यहाँ पे अनल और अनिल, मतलब शब्द युग्म में शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। अनिल और अनल, अनिल मतलब होता है हवा, अनिल अनल मतलब आग होता है। अंबुज और अंबुद, तो अंबुज मतलब कमल होता है, अंबुद मतलब क्या होता है सर, बादल होता है। क्या होता है सर, बादल होता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। गति, तीर, पयोधा, तो यहाँ पे और एक सर यहाँ पे कांड भी होगा, सॉरी हाँ चलिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीर का मैंने लिया, तीर का क्या होता है, बाण, किनारा और सीमा होता है, बाकी 2 का कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। आशा से अधिक आशातीत कहलाता है, जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जिज्ञासु कहते हैं। फिर 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, देखिए शुद्ध अशुद्ध यहाँ पे आया हुआ है। व्यक्ति और जीवन का घोर संबंध है, बेटी तो पराधन होता है। 4 कानपुर के व्यक्ति बोले, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने शुद्ध रूप लिखा है 2 का, पहले और दूसरे का। पहले का क्या हो जाएगा, व्यक्ति और जीवन का घोर संबंध है, तो इसमें लिखे साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है। बेटी तो पराधन होता है, नहीं बेटी पराधन होता है या फिर होती है, बेटी पराधन होती है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका रस छंद अलंकार, एक वीडियो में है, 1 शॉर्ट वीडियो देखिएगा। श्रृंगार रस अथवा वीर रस का लक्षण से उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। तो सर वीर रस क्या होता है, परिभाषा, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दशा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, मंगल सगुन होई ही सब काहू, फरक ही सुगत विलोचन बाहू, भरत ही साहस समाज उछाहू, मिल ही राम मिटे ही दुख दाहू। उसके बाद अलंकार आएगा, अलंकार क्या है यहाँ पे, उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए आपको उत्तर लिखना है। उपमा अलंकार लिखेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगा, जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, तारा सुतरनी धूरी धरा में लगत जिमी, थारा सा पर पारा पारावर यो हलत है, ठीक। उसके बाद आपका सर जी छंद आएगा, सर छंद के में क्या क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कुंडलियां छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का है। तो सर यहाँ पे दोहा छंद है, क्या है सर यहाँ पे, दोहा छंद है। तो सबसे पहले सर दोहा छंद का आपको परिभाषा लिखना है, क्या लिखेंगे, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, तथा सम चरणों के अंत में गुरु और क्या होता है सर, लघु होता है। उदाहरण के लिए, श्री गुरु चरण सरोज रच, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबल मिल जसु, जो दायक फल चार, ठीक। उसके बाद आपका आएगा सर जी पत्र लेखन। तो पत्र लेखन सर मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, इसी में भर दीजिएगा, काम खत्म होगा। सर पत्र लेखन सर क्या है यहाँ पे देखिएगा,
किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। सर ये 6 नंबर का आएगा। मैंने यहाँ पे जो लिया है सर जी, ये किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र, मैं उस पर कर रहा हूँ, ठीक। तो सर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे डालेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे सर जी, उत्तर। क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय, विद्यालयों में सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु। महोदय, सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं बीए का छात्र हूं और मैंने अपनी पढ़ाई 12वीं पूरी कर ली है और अब मैं चाहता हूं कि अपना एक सर जी स्वरोजगार करें। तो स्वरोजगार है तो सर हमें ऋण प्राप्त करना है, बाकी जो मन में आया सर जी। अच्छा, ओ सॉरी, अध्यापक भर्ती है तो यहाँ पे लिखेंगे सर जी, सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं हिंदी का टीचर हूँ और मुझे पिछले 4 सालों से अनुभव है और मुझे हिंदी पढ़ानी बहुत अच्छे से आती है और मैं चाहता हूँ कि आप अपने विद्यालय मुझे हिंदी के अध्यापक के रूप में मुझे जगह दें। तो इस प्रकार भरिएगा, फिर लास्ट में लिख दीजिएगा, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इस प्रार्थना पत्र में विचार करने में महान कृपा करें, धन्यवाद। भवधी, फिर डेट डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे भवधी XYZ के स्थान लिखेंगे ब और स लिखेंगे, ऐसे लिखना, फिर अपना पता डाल देना, दैट्स ऑल मैटर, ठीक। और आपको अलग से कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद आपका निबंध लेखन आएगा। सर क्या आएगा, निबंध लेखन 9 नंबर का आएगा। अच्छा, एग्जामिनर चाचा सर देखता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो एग्जामिनर देखता है वो केवल यही देखता है, विषय देखता है, विषय देखता है और ये आगे का फॉर्मेट देखता है, लास्ट का फॉर्मेट देखता है, बीच का वो नहीं पढ़ता। इसलिए बीच में आप कुछ भी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद यहाँ पे सर ये आपका है, आजादी का अमृत महोत्सव, नई शिक्षा नीति 2020, गुण और दोष, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और महत्व, मेरे प्रिय लेखक और वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। अब यहाँ पे सर जी एक आपको दिख रहा होगा सर जी कॉमन, वो क्या दिख रहा हो सर जी, मेरे प्रिय लेखक। अब जिसका भी आपको जीवन परिचय आ रहा है, जिसका भी आपको जीवन परिचय याद है, वो चाहे आप कभी में सर किसका भी, और जो चीज आपको पेपर में आप नहीं आंसर दे के आए, जैसे मान लीजिए आपको 3 जीवन परिचय पेपर में दिया था, वासुदेव सरकृपाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। आपने प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का वहां पे साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय लिखा हुआ है, लेकिन आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का वहां पे नहीं लिखा हुआ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका निबंध हो जाएगा। सर निबंध लिखने का फॉर्मेट, सबसे पहले प्रस्तावना, मतलब उनके बारे में बता दीजिएगा, नहीं जीवन परिचय। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सुमित्रानंद पंत के बारे में बारे में लिया, तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म अनमोढ़ा नगर के कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित दत्त, माता का नाम सरस्वती देवी था, परंतु जन्म से ही कुछ समय बाद ही माता का देहांत हो गया। उनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। काशी के जयनारायण स्कूल से 1919 ईस्वी में उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की और इलाहाबाद के मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया और 1921 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं जो जो है ये कर लीजिएगा, फिर क्या क्या विशेषताएं हैं ये लिख दीजिएगा, काम खत्म। और आपको बहुत ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, एक बार आप परेशान होंगे लिखते चले जाइएगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। बाकी कोई दिक्कत है तो आप सर बताइएगा, मैं आपको पूरा अ, करवा दूंगा, परेशान मत होइए। सर 24 फरवरी की तगड़ी तैयारी करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सर तगड़े वाले क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये सारे आप क्वेश्चन तैयार कर लेना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम के लिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।